नमस्कार साथियों, एक नए टॉपिक और कक्षा 10 के एक नए पाठ के साथ में मैं आपके बीच में हाजिर हूं। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा राजस्थान के प्रमुख राजवंश, लोक देवता और लोक संत, ये चर्चा हमने करी है कक्षा 10 के पाठ 1 और पाठ 2 की। आज मैं लिखवा के लेके आया हूँ, नोट तैयार करवा के लेके आया हूँ आपके लिए राजस्थान के अध्याय 3, कक्षा 10 के अध्याय 3, राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। इस कड़ी में सबसे पहले अपने सामने है गणगौर। गणगौर देखो, गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार है। गण अर्थात शिव, गौर अर्थात गौरी पार्वती, यानी शिव और पार्वती। यह त्योहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। आगे इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर, देखो होता क्या है, अपने लिए योग्य वर, वहीं विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती है। तो विवाहित और अविवाहित युवतियां दोनों भाग लेती है। विवाहित अपने लिए अखंड सुहाग की कामना करती है और अविवाहित युवतियां योग्य वर के लिए करती है। ठीक है ना। गणगौर का त्योहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय में पर जाती है। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित कर देती है। ये गणगौर का त्योहार जो है, ईश्वर और गौर की प्रतिमाएं तैयार की जाती है और इनको जलाशय में प्रवाहित किया जाता है भाई। ठीक है ना। आगे देखो, इस त्योहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा रियासतों में धूमधाम से मनाया जाता है। देखो, ये जो आपका त्योहार है गणगौर जो है, इसको जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा रियासतों में मनाया जाता था। उदयपुर की गणगौर की सवारी कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन किया है, जहां अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे और पुरुष रंग बिरंगे वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित होकर गणगौर की सवारी को देखते हैं। ये उदयपुर की गणगौर की बात थी। ठीक है ना। आगे देखो, तीज का त्योहार। तीज का त्योहार त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण मास में तीज से होती है। ठीक है ना। त्योहारों का जो सीजन है वो तीज से ही माना जाता है भाई। राजस्थान में त्योहारों का सीजन तीज से माना जाता है। आगे देखो, इसका अंत गणगौर से होता है। ये कह रहा है कि तीज की शुरुआत, जो सॉरी त्योहारों की शुरुआत तीज से होती है और गणगौर के साथ में देखो अंत गणगौर के साथ में होता है त्योहार सीजन का। ठीक है ना। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है। वर्षा ऋतु के श्रावण महीने में मनाए जाने वाला तीज का त्योहार, श्रावण तीज बोलते हैं, हरियाली अमावस्या को, सॉरी श्रावण तीज आती है ये। ठीक है ना। और श्रावण माह में बनाया जाने वाला तीज का त्योहार ये स्त्रियों का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार माना जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं और नवविवाहितें इस त्योहार को मनाती है। इस अवसर पर सभी महिलाएं पेड़ों पर झूला झूलती है। ठीक है ना। श्रावण के महीने में तीज के दिन महिलाएं झूला झुलवाती है, झूला झूलती है, झूला लगवाती है पेड़ों पर। ठीक है ना। राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर की तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है ना। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज के साथ में त्योहारों की शुरुआत है और गणगौर के साथ में त्योहारों का समापन। आगे आता है आपका बूंदी की कजली तीज।
देखो, बूंदी की कजली तीज की बात करें, तीज का त्योहार पूरे राजस्थान में जहां श्रावण तीज को मनाया जाता है, बूंदी में यह भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लास में जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद में आपका त्योहार जो आता है होली। होली देखो भी, होली का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा को पूरे भारत में मनाया जाता है क्या? गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन को समर्पित की जाती है। बिनाए अजमेर में कोड़ा मार होली खेली जाती है। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों द्वारा बगोरिया खेला जाता है। होली के मौके पर गेर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? गेर नृत्य होली के मौके पर किया जाता है भाई। आगे देखो, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में लठमार होली खेली जाती है। लठमार होली श्री महावीर जी की प्रसिद्ध है भाई। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी की। आगे शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिदड़ नृत्य किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिदड़ नृत्य शेखावाटी में किया जाता है। बाड़मेर की पत्थरमार होली इलोजी की बारात भी निकाली जाती है। पत्थरमार होली इलोजी लोक देवता जो है उनकी बारात भी निकाली जाती है। इलोजी की शादी कहते हैं होलिका के साथ में होने वाली थी लेकिन हुई नहीं थी। कोटा के आवा तथा सागोद कस्बों में 200 वर्ष पुराना नाहन आयोजन भी प्रसिद्ध है। यह होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। आगे आती है आपकी अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तीज। यह आ गई आपकी अक्षय तृतीया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तीज को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को जन साधारण अबूझ सावे के रूप में मनाया जाता है। देखो, एक विशेष बात भी कही जाती है कि अक्षय तृतीया के दिन या वैशाख शुक्ल तीज के दिन बाल विवाह बहुत ज्यादा होते हैं। ये अबूझ सावा माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का सावा निकलवाने की कोई भी जरूरी नहीं होती है, ठीक है ना। आगे देखो, इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं फसल की कामना की जाती है। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अनाजों की पूजा की जाती है। बीकानेर का स्थापना दिवस होने के कारण इसे वहां के लोग और भी उत्साह के साथ में मनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस है अक्षय तृतीया। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय के कई अन्य उत्सव है जिनमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, देखो कौन कौन से हैं जिनमें रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी, नाग पंचमी प्रमुख है। जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण भाद्रपद माह में मनाया जाता है। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई बहुत ज्यादा, ठीक है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे मुसलमानों के उत्सव में ईद उल जुहा जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्लाम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। आगे देखो, ईसाई उत्सव में 1 जनवरी, ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि मनाए जाते हैं भाई। आगे देखो, प्रमुख महापुरुषों की जयंती भी मनाई जाती है, जैसे महावीर स्वामी जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती मुख्य है, ठीक है ना। व्रत के पर्व कौन कौन से? अमावस्या का व्रत, वट सावित्री, निर्जला एकादशी, देव जूलनी एकादशी, हरितालिका तीज, ऋषि पंचमी, आंवला एकादशी आदि त्योहार भी मनाए जाते हैं। अब इसके बाद में आ जाता है अभी मेले, प्रमुख मेले जो राजस्थान में लगते हैं। मेले का अर्थ एक विशेष स्थान पर जन समूह का मिलना और उत्सव मनाना होता है अभी। मेला एक विशेष स्थान होता है जिस स्थान पर जन समूह एकत्रित होता है और कोई विशेष उत्सव का आयोजन करते हैं, वो मेला है भाई, ठीक है ना। कई मेले और त्योहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध है। अजमेर में पुष्कर जी का मेला
अन्नकूट पर नाथ द्वारा का मेला, स्वयं के सिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चूरू जिले में सालासर बालाजी का मेला, हनुमान जी का मेला, नागौर में गोठ मांगलोद में दधीमती माता का मेला। आगे देखो, उदयपुर के पास चार भुजा का मेला, करौली में केला देवी का मेला, एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी का दुलेव का मेला, अलवर के पास भर्तृहरि का मेला। ये प्रमुख मेले हैं जो यहाँ पे लगते हैं भाई, ठीक है ना। आगे देखो, ये मेले जो मेले यहाँ पर लग रहे हैं देखना, डूंगरपुर का बेणेश्वर धाम मेला, 12 जिले की शाहबाद तहसील का सहरिया का सीताबाड़ी मेला आदि मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परबतसर में तेजाजी का मेला, पोकरण में रामदेव जी का मेला, कोल्लू में पाबूजी का मेला, कोल्लू फलोदी जोधपुर में, ददरेवा और गोगामेड़ी में गोगा जी का मेला। ये प्रमुख मेले हैं। मौसमी मेलों में कौन कौन से? तीज, गणगौर आदि मौसमी मेले माने जाते हैं। अब प्रमुख बात आती है अपने पुष्कर के मेले की। भाई पुष्कर का मेला जो है देखो, अजमेर जिले के पुष्कर में हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। पुष्कर का मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है। पूरे भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी स्थित है। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री माता का मंदिर, और एक दूसरी नजदीक की पहाड़ी पर गायत्री माता का मंदिर भी है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। आगे देखो, पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की प्रक्रिया होती है। दीपदान, पुष्कर झील जो है उसमें दीपदान किया जाता है। कोलायत झील में भी दीपदान किया जाता है। पुष्कर में आत्म प्रभा हुआ करती थी चंदन राज की पत्नी, वो प्रतिदिन 1000 दीपक प्रवाहित किया करती थी अपने काल सर्प दोष को दूर करने के लिए, ठीक है ना। इसी समय पशु मेला भी लगता है। विदेशी पर्यटक भी आते हैं, ठीक है ना। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरुए वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी, खूबसूरत जीनों से सजे ऊंट और सुसज्जित पुष्कर का मेला बहुत ही आकर्षक मेला लगता है जो पुष्कर का मेला है। इसके बाद में अपने आ जाता है जीण माता का मेला। इंपॉर्टेंट है भाई जीण माता का मेला अपना। जीण माता का मेला देखो, सीकर जिले के रेवासा गांव में जीण माता का मेला बढ़ता है भाई। इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टड़ द्वारा करवाया गया था। राजा हट्टड़ ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। राजा हट्टड़ ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ माता की अष्टभुजी प्रतिमा है, जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। इसके सामने घी और तेल 2 दीपक अखंड रूप से कई 100 वर्षों से प्रज्वलित हो रहे हैं। कह रहे हैं औरंगजेब के टाइम से रेगुलर चले आ रहे हैं ये। इन दीपकों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू करवाई थी। कहते हैं आज भी यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से घी और तेल भिजवाया जाता है दीपक परंपरा को एकदम रेगुलर रखने के लिए। इसके बाद में आ जाता है खाटू श्याम जी का लक्खी मेला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है खाटू श्याम जी का लक्खी मेला। देखो भाई खाटू श्याम जी के लक्खी मेले की बात, सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही विख्यात है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक, 10वीं से द्वादशी तक, 12 तक हम कह सकते हैं, वार्षिक मेला लगता है खाटू श्याम जी का लक्खी मेला। बहुत भारतवर्ष से, पूरे देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। भर्तृहरि का मेला अलवर से 40 किलोमीटर दूर भर्तृहरि स्थान पर 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लक्खी मेले का आयोजन होता है। इसके बाद में डिग्गी का कल्याण जी मेला, डिग्गी के धनी, ठीक है ना। टोंक जिले के मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला बढ़ता है। कल्याण जी महाराज, डिग्गी के धनी कल्याण जी, ठीक है ना, डिग्गी के राजा कल्याण जी का मेला और विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है ये। आगे श्री महावीर जी का मेला करौली में, श्री महावीर जी का हिंडौन सिटी में गंभीर नदी के किनारे मेला बढ़ता है। ये हिंडौन तहसील में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्खी मेले का आयोजन होता है। यह जैनों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है श्री महावीर जी का मेला।
और फिर आता है श्री करणी माता जी का मेला, करणी माता जी का मेला बीकानेर की नोखा तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी करणी माता का मेला बढ़ता है, ठीक है ना। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात है। प्रतिवर्ष चैत्र एवं आश्विन नवरात्रों में मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन नवरात्रों में मेले का आयोजन होता है। फिर बात आती है शीतला माता का मेला। देखो भाई, शीतला माता का मेला चाकसू तहसील में सील की डूंगरी में चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को, शीतला अष्टमी मूलतः मानी जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी, ठीक है ना। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है केला माता का, चैत्र कृष्ण अष्टमी या सप्तमी को मेला भरता है शीतला माता का, ठीक है ना। शीतला माता के मंदिर का निर्माण जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। यह बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजित है। बच्चों की संरक्षिका कहते हैं माता को, सेडल माता कहते हैं माता को, ठीक है ना, सेडल माता कहते हैं, चेचक की देवी कहते हैं शीतला माता को। इसे उत्तर भारत में मामाई, पश्चिमी भारत में माई अनामा के नाम से और राजस्थान में सेडल माता, शीतला माता, सेड माता के नाम से भी जाना जाता है भाई। आगे बात आती है केला देवी के मेले की। केला माता का मेला ये लखी मेला है। ये भी करौली जिले में त्रिकुट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को, देखो शीला माता का चैत्र कृष्ण अष्टमी को और केला माता का चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है भाई, ठीक है ना। इसे लक्खी मेला भी कहते हैं। केला के मंदिर, केला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर है, जिन्हें स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं भाई, लांगुरिया के नाम से जाना जाता है। फिर आता है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। ये कोलायत में कपिल मुनि का मेला। आगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में भारत आए थे, मोहम्मद गोरी के साथ में भारत आए थे और उसमें भारत के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज जी चौहान, ठीक है ना। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ईरान से भारत आए थे, अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। अजमेर में उनकी मजार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की पहली से छठी रजब तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यहाँ पर 2 देग है, 2 कढ़ाई है बड़ी, एक बड़ी कढ़ाई, बड़ी देग अकबर ने बनवाई, छोटी देग जहांगीर ने बनवाई थी। बड़ी देग और छोटी देग है। इसके बाद में आती है बात अपने गलियाकोट के उर्स की। गलियाकोट का उर्स, गलियाकोट डूंगरपुर में सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में संत सैयद फकरुद्दीन की मजार है। यह दाऊदी बोरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसे मजार ए फकरी भी कहते हैं, मजार ए फकरी भी कहते हैं। आगे बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला आ गया आपका। देखो बेणेश्वर मेले की बात करें, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहलाता है बेणेश्वर का मेला। यह मेला माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवातपुरा नामक स्थान पर बढ़ता है। बेणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। आगे देखो, यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर खंडित है। यह खंडित प्रतिमा की पूजा होती है यहाँ पर। इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त अन्य कौन कौन से मेले हैं उनकी बात हम करें भाई। देखो पारंपरिक मेले थे, इन मेलों के अलावा देखो और इंपॉर्टेंट भी है, प्रश्न सीधा सीधा यहां से आ भी जाता है। राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा में, सरस मेला हस्तशिल्प का मेला है ये। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव, दुलंडी महोत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर मेले बढ़ते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल साहित्यिक उत्सव जयपुर में, आभानेरी उत्सव दौसा में, थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, रणकपुर पाली में, गोड़वाड़ मेला पाली में। इसके बाद में देखो शीत और सर्द महोत्सव की बात करें, ग्रीष्म और सर्द महोत्सव माउंट आबू में,
मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, मत्स्य महोत्सव अलवर में, चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में बरता है। आगे देखो भाई, इसके बाद में आता है जयपुर के पास भावबंद बंद्या गांव में खलकाणी माता का गधर्व मेला बरता है। खलकाणी माता के मंदिर में गधर्व मेला बरता है। अभी इंपॉर्टेंट भी है, आया हुआ भी है प्रश्न ये। इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता है। मेले की शुरुआत 500 साल पहले कछुआओं ने चंद्रमीणा को युद्ध में हराने की खुशी से की थी। तो ये बात अपने थी बेटा पाठ नंबर 3 की, जो अपने कक्षा 10 का राजस्थान अध्ययन का पाठ है। उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी थी मैंने लिखवा के एकदम अच्छा नोट्स आपके लिए तैयार करवाया है। इसके अलावा इस पाठ में कुछ भी नहीं है। आगे की क्लास के लिए फिर से इस प्रकार का चैप्टर और लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।